शब्दों की शक्ति कितनी गहरी हो सकती है। शब्द जो न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि हमारे विचारों और सृजन की भी नींव रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जो वाणी की मूर्ति है, देवी वाच। वाच वेदों में वर्णित वाणी की देवी है। वाच का मतलब केवल बोलने की शक्ति नहीं, बल्कि विचारों को शब्दों में ढालने की क्षमता है। ये वो शक्ति है जो ऋषियों को बुद्धिमानी देती है, संगीतकारों को सुरों का ज्ञान और संसार को संवाद का उपहार। वाच केवल शब्दों की देवी नहीं है, वे ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ऋग्वेद में उन्हें ऐसी शक्ति कहा गया है जो शब्दों को ज्ञान से जोड़ती है। ब्रह्म अगर शब्द है और वाच वाणी है, तो दोनों को साथ मिलाकर संचार का रूप बनते हैं। अगर शब्द एक फूल है, तो वाच उस फूल की माला है। अगर वाच एक हथियार है, तो ब्रह्म उसे तेज करने वाली शक्ति है। और ये ब्रह्म अन्य और कोई नहीं, ये आप और मैं हो। और वाच ये अन्य कोई देवता नहीं, तो अपनी वाणी है। वाच की शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के माध्यम से उत्पन्न ज्ञान और भावना में है। वैसे ही वाच शब्दों को सुंदर और सजीव बनाती है। पुराणों में वाच को ब्रह्मा की पत्नी बताया गया है, जो सृष्टि के सृजन में उनके साथ है। पद्म पुराण में वाच को दृष्टि की पत्नी, भावनाओं की माता और गंधर्वों की मित्र कहा गया है। यह केवल वाणी की देवी नहीं, बल्कि संगीत और भावना की भी शक्ति है। वेदों के बाद के साहित्य में वाच को सरस्वती का पर्याय माना गया, जो शिक्षा और कला की देवी है। ऋग्वेद में वाच को एक विशेष स्थान प्राप्त है। देवी वाच को समर्पित एक प्रसिद्ध सूक्त है, जिसे एक महिला ऋषि ने रचा था, ऋषि वाच। इस सूक्त में वाच की शक्ति को विस्तार से बताया गया है। अहमेव वात इव प्रवामि। जब मैं सृष्टि का निर्माण करती हूँ, मैं हवा की तरह गति करती हूँ। मैं आकाश से भी ऊंची हूँ और पृथ्वी से भी महान हूँ। पुराणों में वाच को सरस्वती के समान माना गया है। वाच शब्दों की संरचना करती है और सरस्वती बुद्धिमानी का प्रसार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान की शक्ति को आगे बढ़ाती है। वाच और सरस्वती का गहरा संबंध है। दोनों ही वाणी और शिक्षा की देवी है। अगर वाच शब्दों को अभिव्यक्ति देती है, तो सरस्वती उन्हें ज्ञान का माध्यम बनाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में वाच की शक्ति हर जगह व्याप्त है। चाहे कोई शिक्षक ज्ञान दे रहा हो या कोई कवि कविता रच रहा हो, वाच हर संवाद के पीछे की शक्ति है। ऋग्वेद में लिखा है, यह ऊर्जा स्त्री शक्ति का प्रतीक है, जिसे विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। तो अगली बार जब आप बोले, याद रखिए कि आप केवल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि देवी वाच की शक्ति को प्रसारित कर रहे हैं। वाच की यह अनंत ऊर्जा हमें सिखाती है कि वाणी ही ज्ञान का स्वरूप है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम साथ मिलकर और भी रहस्यमय कहानियों की खोज करेंगे।